हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ट्रेनिंग सेंटर में जाते समय आपको क्या क्या सामान और कौन कौन सा चीज़ें लेकर जाना है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अगर आपका सिलेक्शन एसएससी जीडी 2025 में हुआ है और आप ट्रेनिंग पर जा रहे हैं तो इसमें आपको क्या क्या लेकर जाना है, इसके ऊपर मैं एक एक चीज़ आप लोगों को बताऊँगा, ताकि आपको ट्रेनिंग में बहुत सारा हेल्प मिल जाए। नहीं तो क्या होता है, ट्रेनिंग में जाने के बाद बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग सेंटर हैं जहाँ पे आपको आउट बस नहीं छोड़ा जाता सामान खरीदने के लिए, क्योंकि एक बार आप जाइएगा तो 6 महीने के बाद ही आपको छोड़ा जाता है। तो वहाँ पे बच्चों को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, मेरे भाई लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैं आप लोग को कंफर्म कर देता हूँ। एक लिस्ट मेरे पास मैंने जो तैयार किया है, इसमें मैं वो सारी चीज़ें लिख दिया है जो डेली यूजेस में आता है, और बहुत इससे आपको बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग खरीद लीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी फोर्स में आपका सिलेक्शन हुआ, जैसे एसएसबी, सीआईएसएफ, असम राइफल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी एसएसजीडी के अंदर आता है, ट्रेनिंग में जा रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको ना एक अपना जो भी डॉक्यूमेंट है 10th 12th का, और जितना सारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एसएचओ सर्टिफिकेट, या ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या एससी एससी सर्टिफिकेट, जो भी है, जितना कुछ है उसका सबका 4 4 कॉपी जेरोक्स करना है। और एक पतला सा बैग तैयार करना है, जो एक पन्नी का बैग आता है 20-25 रुपये को, उसमें आपको पूरा अच्छी तरह से भर लेना है, जैसे भी हो, तब अच्छी तरह से कैरी करना है उसको। और 4 4 कॉपी जेरोक्स करके आपको उसके साथ में लेकर जाना है। पहला तो ये इम्पोर्टेंट काम हो गया, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल प्लस उसका 4 4 कॉपी जेरोक्स। ठीक है, इसके बाद एक आपको ट्रॉली बैग लेना है, साथ में आप एक पिट्ठू बैग ले सकते हैं। ज़्यादा बड़ा ट्रॉली बैग मत लीजिएगा, छोटा सा ट्रॉली बैग लीजिएगा, मीडियम साइज़ का, स्मॉल साइज़ नहीं, मीडियम साइज़ का लीजिएगा, और ज़्यादा बड़ा भी नहीं लीजिएगा, अन्यथा आपको बहुत दिक्कत होगा उठाने और ले जाने में। क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में क्या होता है, बैरकों की सफाई जो हर एक हफ्ता होती रहती है, तो आपको सामान निकालना है और अंदर करना है। ठीक है, तो आपको उठाने और मतलब इधर से उधर करने में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए स्मॉल साइज़ का आपको ट्रॉली बैग लेना है और एक पिट्ठू बैग लेना है। ठीक है, आपको सामान ज़्यादा लेकर नहीं जाना है, सिंपल सी बात है। मैं जितना बता रहा हूँ उतना आप खरीद लीजिएगा। ठीक है, सर्फ साबुन लेना है, शैम्पू लेना है, तेल लेना है, कोलगेट और ब्रश वगैरह ले लेना है। आपका जो भी डेली यूजेस का सामान है, इतना आपको लेकर जाना है। और इसके बाद बाल कटिंग का कैसा रहता है, ट्रेनिंग सेंटर में आप जाइएगा तो आपका बाल तुरंत काट दिया, जीरो कर देगा, लेकिन बाद में क्या होता है ना, बच्चे बहुत ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ नाई बहुत कम रहते हैं, 1 2 नाई रहते हैं, तो वो कभी कभी आते हैं हफ्ते में, कभी नहीं आते, लेकिन हर एक हफ्ता संडे के दिन आपका बाल कटिंग होता ही होता है। तो इतना सारा बच्चों का पॉसिबल नहीं होता है बाल कटिंग कर पाना, इसीलिए बच्चे क्या करते हैं, अपना खुद का ट्रिमर खरीद लेते हैं। तो आपको क्या करना है, एक ट्रिमर लेना है। और दाढ़ी क्या होता है, डेली बनाना होता है, उसके लिए आपको रेजर, फोम, ब्लेड, लोशन और कैंची लेकर जाना है। मतलब सेविंग किट जो होता है ना, वो पूरा लेकर जाना है। पहले क्या चलता था, एक फोम आता, मतलब एक सेविंग किट में आता था वो, उसे बरस से आदमी करता था, लगाता था, लेकिन वैसा आपको नहीं करना है। सिंपल से आपको फोम लेना है, एक फोम आता है, फोम ऐसे उसमें निकालना है, ऐसे लगा लेना और मार लेना है फटाफट। क्योंकि ट्रेनिंग टाइम में हम उतना मतलब समय नहीं रहता है कि हम मतलब बरस से रगड़ते रहे अपने दाढ़ी को, उतना समय नहीं, जल्दीबाजी में सब कुछ करना होता है। ठीक है, क्योंकि सुबह जगना पड़ता है 4:30 बजे, क्योंकि 5 साढ़े 5 से पीटी भी रहता है, उसमें ही सब कुछ करना होता है आधे घंटे के अंदर। तो ज़्यादा उसके चक्कर में मत पड़िए, शॉर्टकट में फॉर्म लीजिए, मारिए, फटाफट तैयार हो जाइए। आपको गंजी लेना है 4 पीस, चड्डी लेना है 4 पीस, क्योंकि गंजी और चड्डी ये आपको लगेगा ही, क्योंकि ये एक बार जैसे पीटी करके आइएगा उसके बाद ये ख़राब हो जाता है, मतलब पूरा भीग जाता है। फिर आपको परेड में जाना होता है, उसके लिए भी है, फिर क्लास में जाना पड़ता है, तो अलग अलग मतलब दिन में 2 से 3 चड्डी आपका गीला होना ही आना है। तो कम से कम 4 गंजी और 4 चड्डी लेकर जाइएगा। एक फॉर्मल आपको क्या करना, फॉर्मल में ले जाना है पैंट शर्ट शूज, और एक टी शर्ट लेना है आपको। एक ही शर्ट रखिएगा, ज़्यादा मत रखिए, क्योंकि आपको वहाँ पे फंक्शन वगैरह जो होता रहता है ना, तो वहाँ पे लगता है। तो ज़्यादा आप फॉर्मल के चक्कर में मत पड़िएगा, थोड़ा बहुत एक सेट ही लेकर जाइएगा, क्योंकि बहुत ऐसा कम समय मिलेगा जिसमें आप अपना फॉर्मल मतलब कपड़े पहन सकोगे। क्योंकि वहाँ पे जो है ना, आपको कैमोफ्लाइज टी शर्ट वगैरह, या जो भी अपना खाकी कलर का जो लोअर वगैरह है, निक्कर वगैरह, वही उसी में आपको पूरा ट्रेनिंग निकालना होता है। बाई चांस
कोई ऐसा समय आता है, फंक्शन होता है, तो भी आप मतलब फॉर्मल वगैरह डाल सकते हैं। या रातों में जैसे सोने होने के लिए जो है नॉर्मल आप लोअर वगैरह अपना डाल के सो सकते हैं। लेकिन पीटी परेड वगैरह जो भी होता है सब खाकी कलर में ही होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, अभी ठंडी का समय चल रहा है और अगले महीने ही आपका ज्वाइनिंग है, तो आपको स्वेटर लेकर जाना है, जैकेट लेकर जाना है, पूरे मतलब ठंडी का कपड़ा लेकर जाना है। इसके साथ में आपको क्या करना है, ट्रेनिंग सेंटर में आपको पीटी शूज़ इशू होता है, ठीक है, लेकिन वो पीटी शूज़ जल्दी ख़राब हो जाता है। तो सबसे बढ़िया एक कैंपस का आता है पीटी शूज़, ब्राउन कलर का लेना है। वो 1000 रुपये के आसपास में आता है। अगर अफोर्डेबल हैं तो आप वो ख़रीद लीजिए, ऑनलाइन मंगा लीजिए। मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप मंगा लीजिए। वो बढ़िया रहता है, पूरा ट्रेनिंग निकाल देगा। क्योंकि जो सरकारी मिलता है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना 1.5 महीने ही जाता है, वो टूट जाता है। उससे क्या होता है, वो पतला सा रहता है और उससे अगर पहन कर आप दौड़ते हैं ना, तो गारंटी के साथ कहता हूँ आपके पैरों में पूरा दर्द हो जाएगा। तो वो सब आपको पहन कर नहीं दौड़ना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग सेंटर ग्राउंड में नहीं दौड़ाया जाता है, रोड पर दौड़ाया जाता है, ठीक है। और इसके साथ में सबसे पहले चीज़, कम से कम 5 पेयर आपको सोल लेना है। उसका जूते का जो सोल होता है, नंबर के हिसाब से जितना नंबर आपको जूता लेंगे उतना ही नंबर आपको सोल लेना है। उसका मोटा मोटा सोल मिलता है, किसी भी दुकान पे, जूते की दुकान पे जाइएगा वहाँ मिल जाएगा। इसलिए सोल पक्का लेकर जाइए, क्योंकि ड्रिल शूज़ और WT शूज़ वगैरह जो होता है उसका सोल बहुत पतला होता है और जल्दी ख़राब हो जाता है, उसमें डालने के लिए आपको आएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद आपको खाकी मोजा कम से कम 5 पेयर लेकर जाना है, 5 खाकी मोजा। उसके साथ में आपको सुई और धागा ले जाना है। धागा जो ले रहे हैं ब्राउन कलर और वाइट कलर का, एक एक पीस धागा लेकर जाइए। कोई आपका जो खाकी कलर या कैमोफ्लाइज या कोई भी मतलब टी शर्ट या आपका जो भी कैमोफ्लाइज मिलता है वो फट जाता है, तो उसको सिलने उलने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद आपको ब्लैंकेट ले जाना है, बेड शीट ले जाना है, और साथ में वाटर बोतल हो गया, और खाना खाने के लिए प्लेट लेकर जाना है। प्लेट तो खैर वहाँ पे इशू होता है सरकारी, वो बढ़िया रहता है, लेकिन तुरंत इशू नहीं होता, वो 1 हफ्ते के बाद इशू होता है। 1 हफ्ते के जो आप ज्वाइनिंग करते हैं ना, उसमें जो 0 वीक होता है ना, तो उसमें आपको इशू होगा। तब तक के लिए खाने के लिए आपको प्लेट लेकर जाना है। और वाटर बोतल ज़रूर खरीदिएगा। वाटर बोतल वो वाला खरीदिएगा जो मैं एक मतलब जो भी मतलब पानी जिसमें रखा जाए गर्म रहे, और ठंडा रखा जाए तो ठंडा रहे। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, सिंपल सी बात है। उसके बाद आपको ग्लास रखना है, चम्मच रखना है, और मच्छरदानी रखना है। मच्छरदानी खैर इशू हो जाएगा, ये नहीं भी रखिएगा तो आपको मिल जाएगा हफ्ता दिन के अंदर, 0 वीक में। उसके बाद क्लास वगैरह चलता रहता है, इसके लिए आपको कम से कम पतला पतला, ज़्यादा मोटा नहीं, 3 से 4 नोटबुक रखना है और 2-4 पेन रखना है बस। उसके बाद आपको क्या होता है ना, ट्रेनिंग सेंटर में हर एक जगह मोबाइल चार्ज करने के लिए बोर्ड उपलब्ध नहीं रहता है, तो वहाँ पे आपको दिक्कत होगा। इसीलिए आप क्या करें, 2-2 पिन का कम से कम एक्सटेंशन बोर्ड लेकर जाएं। वहाँ पे ईजिली वे में आप आराम से अपने बोर्ड को अपने मतलब ताकिए के आसपास रख सकते हैं, और वहाँ से आप आराम से अपना मोबाइल हो गया या जो भी लाइट वगैरह टॉर्च वगैरह चार्ज करना है, ये आराम से चार्ज कर सकते हैं। और दूसरा चीज़, टॉर्च लेकर जाइए, एक अच्छा खासा टॉर्च खरीद लीजिए, ऑनलाइन मिल जाता है अच्छा खासा 300 से 400 में, वो टॉर्च ज़रूर रखिए। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको लेकर जाना है, वो डेली यूज़ के लिए आपको सरसों का तेल लेकर जाना, जो ओरिजिनल मिलता है ना, कोशिश कीजिए ओरिजिनल सरसों का जो तेल होता है वो लेकर जाने के लिए। क्योंकि वो जो पीटी कीजिएगा ना, तो क्या होता है, पीटी परेड करते करते पैरों में दर्द हो जाता है, तो डेली बेसिस पे आपको पैरों में और शरीर में लगाने के लिए वो सरसों का तेल बहुत ज़रूरी होता है, बहुत हमें उससे सपोर्ट मिलता है। तो सरसों का तेल 1 लीटर या 1.5 लीटर जितना भी हो आप ज़रूर लेकर जाइए, मत भूलिए। और साथ में लहसुन वगैरह भी लेकर जाइए, ताकि गर्म करके अपने बॉडी में या पैरों में उसका मालिश कर सके आप लोग, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या करना है, एक छोटा सा बैग लेकर जाना है, जो कि क्लास वगैरह जाने के लिए बहुत ज़रूरी है। छोटा सा बैग 200-250 का खरीद लीजिएगा, छोटा वाला। उसके बाद अभी ठंडी का समय चल रहा है, तो बॉडी लोशन वगैरह ले लीजिएगा, साथ में टॉवल ले लीजिएगा, टॉवल बहुत ज़रूरी है। एक स्लीपर ले लीजिएगा। उसके बाद कम से कम 2 लॉक लेकर जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर
हमें जो भी इशू होता है कीटूस को या जो भी लॉकर मिलता है उसमें लॉक मारने के लिए हमें लॉक चाहिए, तो लॉक लीजिएगा। ड्राई फ्रूट्स ले लीजिएगा खाने वगैरह के खाने होने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स खैर इशू होता है, हर एक महीना इशू होता है, लेकिन फिर भी कुछ दिनों के लिए आप चाहें तो ले सकते हैं, बाकी ज़रूरी नहीं है। एक परफ्यूम ले लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हमारा जो कपड़ा होता है हम समय नहीं मिलने के चलते हम नहीं धो पाते हैं उसको, तो उसमें से मतलब बहुत सारा मतलब ऐसे गंदा वास आता है, तो हम परफ्यूम वगैरह मार के काम हम चला सकते हैं। आप समझ गए हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। एक छोटा सा परफ्यूम रख लीजिएगा। कपड़ा धोने का एक ब्रश रख लीजिएगा, और कपड़ा को टांगने के लिए हैंगर रख लीजिएगा, और उसका क्लिप रख लीजिएगा, ताकि आप कपड़ा सुखाएं रस्सियों पर तो कपड़ा गिर ना जाए, उसके लिए आपको क्लिप चाहिए, और एक रस्सी रख लीजिएगा, ठीक है। और हो सके तो एक अपना पर्सनली आयरन रख लीजिएगा। आयरन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेली डेली हमारा जो परेड होता है ना, उसमें हमारा टर्न ओवर चेक किया जाता है। टर्न कैसा है, मतलब आपने जो पहना है वो किस तरह का कपड़ा पहना है, कैसा पहना है, आयरन किए हैं कि नहीं किए, ये डेली चेक किया जाता है। तो आपको कम से कम एक आयरन छोटा सा, मतलब 700-800 का आयरन खरीद कर लेकर जाना है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं भूल गया, आपको जैसे जूता पॉलिश वगैरह करने के लिए एक रखना है ब्रश, और उसका पॉलिश रखना है। खैर ये सब चीज़ अगर जाइएगा तो कैंटीन में वहाँ उपलब्ध हो जाएगा, जैसे आपका कैंटीन कार्ड बनेगा आप जाकर आराम से वहाँ के कैंटीन में खरीद सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो कम से कम इतना सामान लेकर जाइए, अभी तो बहुत सारा सामान है जो कि आपको वहाँ का जो कैंटीन होगा, जैसे ही हफ्ता 2 हफ्ते में आपका कैंटीन कार्ड बनेगा, वहाँ पे आराम से आप कैंटीन में जाकर ख़रीदारी कीजिए। वहाँ पे सस्ता भी मिलता है और अच्छा भी मिलता है। कोशिश कीजिए बाहर से कम इतना सामान आप लेकर जाएं, ताकि आपका काम चलता रहे, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरी बात को अच्छी तरह से समझा होगा। अगर कोई भी डाउट आपको होता है किसी भी चीज़ की, अगर मतलब आपको लगता है कि हाँ ये डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, या मैं अपना इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से मुझे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप टेलीग्राम मेरा ग्रुप है उसमें आप जुड़ जाइए, वहाँ पे बहुत सारे एसएससी के बच्चे जुड़े हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार कीजिए, नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा, वो मतलब ट्रेनिंग के समय, मतलब जब आपका ज्वाइनिंग होता है उसमें मतलब मेडिकल में क्या क्या चेक किया जाता है, कैसे चेक किया जाता है, इसके ऊपर रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। फिर उसका जो अगला वीडियो रहेगा वो हमारा रहेगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं, उसका फॉर्मेट कैसे बनवाएं, और एसएचओ सर्टिफिकेट जो ज्वाइनिंग लेटर के साथ में आता है उसको कैसे बनवाएं, इसके ऊपर रहेगा। तो लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए और आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। ट्रेनिंग से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछिएगा। जय हिंद, जय